आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो असिस्टेंट लोको पायलट की सीरीज का पार्ट है और इसमें हम मॉड्यूल 4 कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा मॉड्यूल 4 मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में जो वीडियो आनी है एमसीक्यू की वीडियो रहेगी। तो आज की हम वीडियो में लेथ मशीन में जो भी टूल यूज किए जाते हैं उनका हम जानकारी लेंगे, वो कौन कौन से टूल होते हैं। क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेथ मशीन में कौन सा टूल किस कार्य के लिए होता है। तो ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस कार्य के लिए हमें कौन सा टूल यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमें लेथ मशीन पे कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं और उनसे क्या कार्य किया जाता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि लेथ मशीन पे टूल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो लेथ मशीन पर जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस से मेटल हटाने का कार्य करता है, वो हमारा कटिंग टूल कहलाता है और ये लेथ मशीन के हैं तो इसे लेथ टूल कहेंगे। और ये सभी लेथ टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। ठीक है, ये आप इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये सारे पॉइंट आपके सिंगल कटिंग टूल पॉइंट होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से रखेंगे। लेथ मशीन में इस्तेमाल होने वाले सभी टूल, मैक्सिमम सभी टूल सिंगल कटिंग टूल होते हैं, एक आध दो को छोड़ दे। ठीक है, जैसे मल्टी कटिंग टूल में आपका ड्रिल आएगा, रीमर आएगा और आपका ये आपके मल्टी कटिंग टूल पॉइंट आएंगे, लेकिन मैक्सिमम आपके सिंगल कटिंग टूल पॉइंट होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें कह सकते हैं कि एक सिर्फ सिंगल धार होती है कटिंग करने के लिए, एज होती है, कटिंग एज सिंपल एक होती है, मतलब एक समय में सिर्फ एक काम करेगी। ठीक है, अब हम मल्टी कटिंग टूल की बात करें, जैसे मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, इनमें आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का ये कह सकते हैं कि इनमें जो कटिंग एज होती है, जो इनमें कटिंग एज होती है वो एक से अधिक होती हैं, दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं या अधिक हो सकती हैं। तो ये सिंपल सा हम देखते हैं कि कटिंग टूल हमारा ये काम करते हैं और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। मैक्सिमम हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेथ मशीन पे यूज होते हैं। कटिंग टूल क्या है, ये अगर हम देखें तो कटिंग टूल एक उपकरण होता है जो कार्य पीस पे जो अतिरिक्त धातु होती है, जब हमको पीस बनाना है तो हमारे को रॉ मटेरियल दिया गया है कि ये हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब इस पे हमें कोई पीस कुछ इस टाइप का मतलब बनाना है। ठीक है, इस टाइप का कोई पीस हमको बनाना है, तो ये जो एक्स्ट्रा धातु है इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो वही एक्स्ट्रा धातु को हटाने के लिए आवश्यक माप हो गया या साइज हो गया या कोई सतह हमको बनाना है, वो बनाने के लिए हम यूज करते हैं, उन्हीं को हम कटिंग टूल बोलते हैं। और एक कटिंग टूल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो कठोर होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, है ना, घिसाव उसमें सबसे कम हो, मतलब वो बियर का प्रतिरोधी होना चाहिए। और वो उच्च ताप, जो हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान पर भी अपनी हार्डनेस या फिर कठोरता वो अधिक बनाए रखे। ठीक है, उच्च तापमान पर कठोरता उसकी में बनी रहनी चाहिए, है ना। और उसकी मजबूती, जो उसकी स्ट्रेंथ है और टफनेस उसकी अधिक होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेंथ और टफनेस, इसका मैंने वीडियो आपको बना दिया है, आप आई बटन में जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छी फिनिश देने वाला होना चाहिए, वो मटेरियल अच्छी फिनिश देने वाला होना चाहिए। ये एक अच्छे कटिंग टूल में ये विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब हम सबसे पहले कटिंग टूल, फर्स्ट जो काफ़ी कटिंग टूल है तो बारी बारी करके हम एक एक करके इनको जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कटिंग टूल है वो टर्निंग टूल बोला जाता है। टर्निंग टूल क्या काम करता है, यह लेथ मशीन पे सबसे अधिक उपयोग होने वाला टूल है, क्योंकि इसका उपयोग
व्यास को कम करने के लिए उपयोग होता है, मतलब डायामीटर इससे कम किया जाता है। ये बेलनाकार सतह बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम किस किस में कर सकते हैं? रफ टर्निंग में कर सकते हैं, फिनिश टर्निंग में कर सकते हैं, स्टेप टर्निंग में भी कर सकते हैं। इसका हम अगर उपयोग की बात करें, ये कौन कौन सी टाइप का उपयोग किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले आपका राइट हैंड है, फिर आपका लेफ्ट हैंड है और राउंड नोज आता है। ठीक है, जो टर्निंग टूल होते हैं वो लेफ्ट और राइट और राउंड नोज टर्निंग टूल आते हैं इसमें। क्लियर? तो इस तरह से हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये टूल आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, अब आता है राइट हैंड टर्निंग टूल। अब राइट हैंड में क्या होता है टर्निंग टूल में? इसमें टूल दाएं से, जहां आप खड़े हैं लेथ मशीन के सामने, मान लीजिए ये आपका लेथ मशीन है और लेथ मशीन पे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपका खड़ा होने का पोजीशन है। तो इधर आपका मुंह है लेथ मशीन की तरफ, तो राइट आपका ये हैंड बोला जाएगा और लेफ्ट आपका ये बोला जाएगा। तो राइट हैंड से दाएं हैंड की तरफ टूल मूव करना चाहिए। ठीक है, कटिंग की जो दिशा होनी चाहिए वो राइट हैंड से लेफ्ट होनी चाहिए। ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, ये आपका हेड असेंबली है, ये आपका हेड है और ये आपका टेल असेंबली है। क्लियर? तो ये टूल आपका यूज होगा क्योंकि आपका इधर पॉइंट, ये आपका कटिंग पॉइंट है, ये इसको आपको कटिंग करना है, ये पॉइंट को आपको कटिंग करना है। ठीक है, इसके अगर उपयोग की बात करें हम, तो ये पहले तो सामान्य टर्निंग में यूज होता है, स्टेप टर्निंग में यूज होता है, या किसी पार्ट पर बाहरी ऊपरी सतह पर अगर हमें मशीनिंग करनी है तो वहां पर यूज होगा। इसकी विशेषताओं की बात करें, इसमें क्या विशेषता होती है, तो ये सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला टूल होता है। ये इसमें एक सबसे खास एक विशेषता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल में क्या होता है? ये टूल हमारा बाएं से ये दाएं की ओर चलता है। ठीक है, अभी आपने देखा है कि टूल इधर से इधर चल रहा था, लेकिन ये वाला टूल आपका इधर से इधर को चलेगा, मतलब हेड से आपका टेल की तरफ चलेगा, है ना। हेड स्टॉक से आपके टेल स्टॉक की तरफ चलेगा, ये कटिंग करेगा। इसके उपयोग की बात करें, ये विशेष प्रकार की मशीनिंग क्रियाएं होती हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, शोल्डर के पास में कोई कटिंग करनी है तो वहां यूज होगा। ठीक है, तो ये वाला टूल आपका ये कहलाया जाएगा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट टर्निंग टूल कहलाएगा और ये आपका राइट टर्निंग टूल कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका राउंड नोज टूल। राउंड नोज टूल में आप यहाँ पे सबसे पहले टूल को देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो नोज है ये राउंड है, ये नोज आपका राउंड दिया गया है, राउंड है। ठीक है, इसका कार्य कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है? सबसे पहले ये यूज जो होगा वो सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज होगा। सरफेस फिनिशिंग में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और हमें इसे फिनिश जब कट लगाना है, फाइनल कट लगाना है, फिनिश कट लगाना है, तो वहां पे इसका यूज होगा। छोटे रेडियस बनाना है वहां पे भी इसका यूज हम कर सकते हैं, कि छोटे हमको रेडियस बनाने हैं वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा फेसिंग टूल। फेसिंग टूल में क्या होता है? ये कार पीस के एंड सिरा होता है, जैसा कि आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंड सिरा है। एंड सिरे को समतल करने में उपयोग किया जाता है। ये आपका एंड सिरा है, इसको समतल करने में किया जाएगा। तो इसकी नोज है, ये वाले पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आप इस वाले पॉइंट से बाहर की तरफ होगी, तो आप ये वाला देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इससे बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये नोज ही टकराएगी अंदर तक, ये सिर्फ नोज ही टकराएगी, बाकी ये नहीं टकराएगा, कटिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका उपयोग हम एंड सिरा तैयार करने में करते हैं। लंबाई अगर अधिक है इसकी, मान लीजिए ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये लंबाई है, लंबाई अगर अधिक हमको मिल रही है तो लंबाई को भी हम कम करने का भी कार्य इससे करते हैं। इससे फ्लैट हम सरफेस तैयार करते हैं, फ्लैट सरफेस भी इसके माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल में क्या होता है? ये किसी पीस को जब बन जाता है फाइनली, तो हमारे रॉ मटेरियल से अलग करने का कार्य करता है। आप इस तरह से पीस को देख रहे हैं ये करने, और ये मेरा आपका पार्टिंग टूल है। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्टिंग टूल है मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पार्टिंग कर रहा है, ये अंदर ये मटेरियल मेरा रह गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये मटेरियल मेरा रह गया है, यहाँ तक कट गया है और सेंटर पॉइंट से
इतना ये रह गया है, तो ये मटेरियल काटते हुए जा रहा है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि वर्कपीस को दो भागों में अलग अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पतला ब्लेड होता है, इसकी चौड़ाई कम होती है। ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये वाली चौड़ाई आपकी ये कम होगी। ठीक है, और इसकी कठोरता बहुत हाई कठोरता होती है, उच्च क्वालिटी की कठोरता होती है। इसका जब उपयोग किया जाएगा तो वहाँ कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, कट ऑफ करने के लिए, मतलब पार्ट को अलग करने के लिए, है ना, कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टूल ग्रूविंग टूल। अब ग्रूविंग टूल में क्या देखा जाता है, आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा ग्रूविंग टूल है। ठीक है, ये टूल आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, एक ग्रुप बना रहा है, जो स्टेप जो टर्निंग कटी थी उसके बीच में एक ग्रुप बना रहा है, एक खांचा बना रहा है। ठीक है, तो ये वर्कपीस को खांचा बनाने के काम में आता है। ठीक है, खांचा ये बनाया जा रहा है इस तरह से। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि जब वर्कपीस में सर्किल सर्किलिप ग्रुप बनाना हो तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। ऑयल के ग्रुप बनाना हो तो वहाँ यूज करते हैं, या ओ रिंग के ग्रुप बनाना हो तो वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं, जो ग्रुविंग टूल होता है, क्योंकि ये ग्रुप बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑयल सील हो गए, सर्किलिप ग्रुप बनाने का कार्य हो गया, या ऑयल ग्रुप हो गया, या ओ रिंग ग्रुप हो गया, तो वहाँ इस तरह से ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रेडिंग टूल। ठीक है, थ्रेडिंग टूल में क्या होता है, थ्रेड बनाने का कार्य आता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा थ्रेडिंग टूल है ये, और ये थ्रेडिंग टूल है, तो ये थ्रेड बनाने के कार्य में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कार्य पीस पे बाहरी या फिर आंतरिक थ्रेड बनाने का कार्य यूज होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी थ्रेड बना सकता है, मीट्रिक थ्रेड बना सकता है, BSW थ्रेड बना सकता है, स्क्वायर थ्रेड बना सकता है, एक्मी थ्रेड बना सकता है। इसका उपयोग कहाँ होगा, जो थ्रेड बनाएगा इनका उपयोग कहाँ होगा, जैसे बोल्ट बनाने में, स्क्रू बनाने में, लीड स्क्रू बनाने में, या फिर नट बनाने में इसका उपयोग होगा। देखिए ये टूल में सिंपल सा है कि ये जो मीट्रिक थ्रेड है, मान लीजिए हम मीट्रिक थ्रेड की अगर बात करें, तो मीट्रिक थ्रेड में ये जो थ्रेड जो होती है उसकी प्रोफाइल जो होती है वो 60 डिग्री मान लीजिए, ये एंगल जो है 60 डिग्री का। तो ये जो नोक बनाई जाएगी इस टूल की, ये भी 60 डिग्री बनाई जाएगी, ये जो है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टूल का जो चित्र है, यहाँ पे देखिए, ये जो बनाया गया है, जो ब्लैक एरिया आपको दिखाया गया है, ये वाला ब्लैक एरिया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 60 डिग्री बनाया जाएगा। मतलब ये जो रेखाएं हैं, ये लाइन कितना पॉइंट एंगल बना रही है, ये पॉइंट एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म टूल। ठीक है, फॉर्म टूल क्या करता है कि हमारे वर्क पीस पे कुछ विशेष प्रोफाइल बनाने का कार्य करता है, डिजाइन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो विशेष आकार की ये प्रोफाइल तैयार करने का काम किया जाता है इसका। और अगर इसका उपयोग कहाँ होता है इस टूल का, तो डेकोरेशन कोई पार्ट बनाने है वहां यूज होता है, या कोई मास प्रोडक्शन करना है तो वहां पे यूज होता है, क्योंकि टूल है ये। ठीक है, ये आपका टूल है, तो टूल में ये प्रोफाइल बनाई जाती है, जो ये प्रोफाइल आपकी बनाई गई है, ये प्रोफाइल आपकी टूल में बनाई गई है। ठीक है, तो ये हमें मास प्रोडक्शन में हम देखने को मिलता है, या डेकोरेशन पार्ट है वहां हम इसका यूज करते हैं फॉर्म टूल का। नेक्स्ट है हमारा चैम्फरिंग टूल। चैम्फरिंग टूल में सिंपल सा है, मैंने जब कोई पार्ट बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, ये पार्ट बनाया, तो इसकी जो बनेगी, जो शार्प एज बनेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ये जो एज मेरी बनी है ये बहुत शार्प है, तो ये टकराने से किसी अन्य पार्ट पे भी नुकसान हो सकता है और इस पार्ट पे भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इसको नॉक को थोड़ा सा राउंड शेप में कर दिया जाता है। ठीक है, तो कार्य के जो हमारा पीस है, कार्य पीस है, उसके किनारों को 30 डिग्री से 45 डिग्री या फिर अन्य किसी कोण पे काट दिया जाता है, इनको काट दिया जाता है। ठीक है, इसके लाभ क्या है, एज जो शार्प कटती है, ठीक है, असेंबली इससे आसान हो जाती है, शार्प एज है वो हट जाएगी तो हमारी असेंबली आसान हो जाएगी। इस तरह से यूज करते हैं, आप चित्र में यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारा चैम्फरिंग टूल काम इस तरह से करता है। नेक्स्ट है हमारा नर्लिंग टूल। नर्लिंग टूल में क्या होता है, इसमें धातु कटती नहीं है। पहला तो पॉइंट आपका यह है कि इसमें धातु कटती नहीं है, बल्कि इसमें फॉर्मिंग एक्शन होती है। फॉर्मिंग एक्शन का मतलब धातु इसमें दबती है और एक जगह उभरती है, एक जगह दबती है और एक जगह उभरती है। आप यहाँ पे इस वाले चित्र में देख सकते हैं कि ये चित्र में ये जो
किया जा रहा है, ये टूल है हमारा, ये टूल, और इस टूल में ये फॉर्मिंग क्रिया की जा रही है। ठीक है, ये मेरा टूल है, इसमें कई सेट हैं, एक दो रोल मिला के ये एक सेट बनते हैं। ठीक है, ये दो रोल है, ये दो रोल है। ठीक है, दो दो रोल बना के एक सेट बनते हैं। ठीक है, इसके प्रकार की हम बात करें तो स्ट्रेट नर्लिंग होती है, एक डायमंड नर्लिंग होती है, एक डायगोनल नर्लिंग कहलाई जाती है। इसका उपयोग क्या होता है हैंडल बनाने में, जो मेरे हैंडल है तो ग्रिप यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, ग्रिप यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, जो थंब स्क्रू होते हैं उनको बनाने में, या ग्रिप को बनाने के लिए, सरफेस पे ग्रिप बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिलिंग टूल। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये ड्रिलिंग टूल है। इसका यूज कहाँ होता है, होल बनाने में होता है। ये प्रकार कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो ये ट्विस्ट ड्रिल होता है, सेंटर ड्रिल होता है, और स्टेप ड्रिल होता है। इसका स्थान क्या है, कहाँ लगाया जाता है, तो ये टेल स्टॉक में लगाया जाता है। ठीक है, ये चक में नहीं लगाया जाता, चक में आपका वर्क पीस लगेगा, और ये जो टूल है वो लगाया जाएगा टेल स्टॉक में। ये टूल पोस्ट में भी नहीं लगाया जाएगा, ये टेल स्टॉक में लगाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रीमर। रीमर आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का। रीमर क्या होता है, होल की अंतिम फिनिशिंग को और सही माप प्राप्त करने के काम में आता है। मान लीजिए मेरे पास में ये होल मैंने बनाया है, और इसकी जो अंतिम डायमेंशन थी वो 8 mm मुझे रखनी थी, 8 mm रखनी थी, लेकिन मान लेते हैं ये थोड़ा सा कम है, 7.89 है, तो रीमर से हमें इसे एग्जैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सही माप का। ये रीमर के हैंड रीमर होता है, एक मशीन रीमर होता है, एक एडजस्टेबल रीमर होता है, एक टेपर रीमर होता है। ये रीमर के प्रकार है। क्लियर। हमारा नेक्स्ट होता है काउंटर बोर। काउंटर बोर टूल क्या होता है, ये होल के ऊपरी जो भाग होता है उसका व्यास बढ़ाकर उसको फ्लैट कर देता है। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई पीस था, इस तरह का मेरे पास कोई वर्क पीस था, और यहाँ पे मुझे बोल्ट लगाना था, यहाँ पे मुझे बोल्ट लगाना था। ठीक है, ये मेरा होल है, यहाँ पे थ्रेड कटे हुए बोल्ट, तो इसके हेड को थोड़ा सा फ्लैट काट देगा, फ्लैट बना देगा, जिससे बोल्ट यहाँ पे आसानी से बैठ जाए। ये कार्य करता है काउंटर बोरिंग। ठीक है, तो काउंटर बोर टूल होल के ऊपरी व्यास को मतलब बढ़ाकर या फिर फ्लैट सीट बना देता है। ठीक है, ये कार्य इसका यूज होता है। नेक्स्ट है काउंटर सिंकिंग टूल। आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर सिंकिंग टूल, ये होल के मुहाने पे कौन से बना देता है। मान लीजिए ये मैंने एक होल बनाया, और ये होल बनाया, तो इस वाले होल में कुछ इस तरह की ये कटिंग कर देगा। ठीक है, तो फाइनली जो मेरे पास में जो होल प्राप्त होगा कुछ इस टाइप का मेरे को प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राप्त होगा मुझे फाइनली, ये मेरा पीस है, और यहाँ पे ये थ्रेड कटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थ्रेड कटे, तो ये होगा। अब इसमें जो मुझे बोल्ट डालना है तो मैं इस तरह से डाल सकता हूं, और ये ऊपर फ्लैट रहेगा। ये यूज इसका होता है। ठीक है, तो काउंटर स्क्रू जो होते हैं उनको लगाने में इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडियल टूल। रेडियल टूल में क्या होता है कि इसके जो वर्कपीस के किनारों को रेडियल बनाने के यूज होता है, रेडियस। ठीक है, इस तरह का ये टूल होता है। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल गोल शेप में दिख रहा है, ये आपको एकदम गोल शेप में। ठीक है, ये इसका उपयोग की बात करें तो ये फ्लैट काटने के लिए और राउंडेड कॉर्नर काटने के लिए इसका यूज होता है। राउंड कॉर्नर हमको काटने हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। अगर हम कटिंग टूल की सामग्री की बात करें, मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं कटिंग टूल बनाने में, तो पहला है आपका कार्बन टूल स्टील। कार्बन स्टील होता है जिससे हम बोलते हैं, ये कम गति पे यूज होता है और सस्ता होता है, और ये सिंपल सा सरल होता है। ठीक है, दूसरा होता है हाई स्पीड स्टील। इसका उपयोग सबसे अधिक होता है, और ये अच्छी फिनिशिंग के लिए माना जाता है, और आईटीआई डिप्लोमा में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड। ये एचएस से भी अधिक स्पीड पे चलाया जा सकता है, और इस टूल की लाइफ भी अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा जो कटिंग टूल बनाए जाते हैं उसमें जो यूज होने वाला मटेरियल है वो है सिरेमिक टूल। सिरेमिक टूल बहुत अधिक यूज होता है इंडस्ट्री में, और बहुत ही ज्यादा ये अच्छा माना जाता है, और ये बहुत कटिंग स्पीड देता है। इसकी जो कटिंग स्पीड है बहुत अधिक है। ठीक है, और ये फिनिश भी बहुत अच्छी देता है, बहुत अच्छी फिनिश निकाल के देता है, किसी भी पार्ट पे बहुत अच्छी फिनिश निकाल के देता है। तो ये हमारा जो है कटिंग टूल की मटेरियल है। नेक्स्ट है हमारा
CBN मतलब क्यूबिक क्रॉन नाइट्राइड। ये हार्डनेस इसकी अच्छी होती है, मशीनिंग में इसकी हार्डनेस अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा डायमंड टूल। डायमंड टूल किसके होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या कोई कंपोजिशन का कोई मटेरियल है वहां पे हम यूज करते हैं जो हमारा डायमंड टूल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे लाते रहेंगे, जिससे कि आप लोग अपना जो है एम है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें आपका सहयोग हो और आपको सफलता जल्दी मिले। तो आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।